हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई लगभग एक वीक से ज़्यादा हो गया है जब हमने अपने चैनल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों को बताया गया था कि हम एक रिवीजन सीरीज़ लेके आने वाले हैं आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बट लगभग एक वीक से उस पर हम काम नहीं कर पाए। एक तो ऑफलाइन क्लासेस का बहुत ज़्यादा लोड था, ऊपर से कुछ पर्सनल कारण भी थे जिसके कारण से वो नहीं हो पाया। बट इस बीच एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि आपकी बोर्ड की डेट शीट आ गई। बोर्ड की डेट शीट आने से हमें वो डेट पता लग गई जिस डेट पे वो हमारा एग्जाम होने वाला है। तो जो डेट निकल कर आई है वो मार्च 11 है। 11 मार्च 2023 को आप लोगों का मैथ्स एग्जाम होने वाला है। कुछ लोग बहुत खुश हैं डेट शीट को लेके, स्पेशली कॉमर्स वाले, क्योंकि 24 फरवरी के बाद सीधा 11 मार्च को मिलेंगे वो मैथ्स के एग्जाम से। एंड कुछ लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट, बट कोई बात नहीं, 11 मार्च को हमारा पेपर होना है। तो अब जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम आज से शुरू कर रहे हैं, डेफिनेटली इस डेट से पहले तो हमें खत्म करना पड़ेगा। तो आज से मैं शुरू करा रहा हूं आपको। अब आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलेंगे, कंटिन्यूसली आपको रिवीजन सीरीज कराई जाएगी और कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो आज मैं कैलकुलस स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। कैलकुलस में चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगा। साथ में पैरेलल में हम एक आध चैप्टर या एक आध यूनिट हम और चलाएंगे। उसका इंफॉर्मेशन आपको मे बी आज या फिर कल एक शॉर्ट वीडियो 2-1 मिनट के वीडियो में पता लग जाएगा आपको कि क्या होने वाला है, क्या साथ में पैरेलली चलाएंगे। तो जो हो सकता है, जैसे अभी मैं इधर से एक साइड से तो भाई मैं कैलकुलस लेके चलूंगा, एक साइड से कैलकुलस लेके चलेंगे। एंड एक साइड से हो सकता है कि मैं आपको वेक्टर 3D 14 मार्क का यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, बहुत मजेदार है। तो एक साइड से कैलकुलस करते रहेंगे, एक साइड से वेक्टर 3D, या फिर थोड़ा सा कैलकुलस के साथ में थोड़ा हल्का ले लेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स। देखिए मैक्सिमम लोगों को ना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आता है, बट स्टिल बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को नहीं पता, बहुत सारी बेसिक बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जो लोग नहीं बना पाते डिटर्मिनेंट्स के अंदर। तो हो सकता है कि इसके साथ पैरेलली ये चैप्टर्स ले लिए जाए। उसमें होगा कि एक सिरे से हम कैलकुलस करते चलेंगे, दूसरे सिरे से हम बाकी चैप्टर्स पर भी काम करते हुए चलेंगे। तो जैसे भी होगा, साथ में क्या चलेगा, कैसे कैसे, वो सब आएगा। तो एक छोटा सा 1.5-2 मिनट का वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कब कब क्या क्या होना है। तो बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 और हमारा यूनिट कैलकुलस। 35 मार्क्स का ये यूनिट है, तो इस यूनिट पर हम काम करते हैं। देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल प्रो सीरीज नहीं है, कि उन लोगों को नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन्हें सब कुछ आता है, ब्रशअप करना है। उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बिल्कुल बिगिनर है, जो बिल्कुल जीरो है। ये सीरीज सभी के लिए है। इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जिसे कुछ भी नहीं आता उसका भी काम हो जाएगा, और जिसे सब कुछ आता है उसका तो खैर काम हो ही जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले जब मैंने ये सीरीज बनाने की सोची थी तो मेरे जहन में ये आया था कि भाई इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया जाए, कि मैक्सिमम लोगों को ना इंटीग्रेशन समझ नहीं आता है और इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई कुछ लोगों को डेरिवेटिव ही नहीं आता। अब जिस बेचारे को डेरिवेटिव नहीं आता तो वो इंटीग्रेशन तो खैर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि पहले डेरिवेटिव कराते हैं, जल्दी से डेरिवेटिव करा देंगे, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले मैं शुरू करा रहा हूं आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें भी सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन करा रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई डिफरेंशिएशन। सबको आता होगा, मुबारक है, लेकिन डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भी कुछ सिखाया जा रहा है आप लोगों को। ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जैसे पहला फंक्शन x, x का डेरिवेटिव होता है 1, x टू द पावर n डेरिवेटिव होता है nx n माइनस 1। a क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0। ax का डेरिवेटिव होता है a।
साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स tan एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके अलावा और भी आएंगे, वो धीरे धीरे बता दिया जाएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे सब लोगों ने लिखा हुआ होगा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव हमारे पास अवेलेबल है। अब एक एक फॉर्मूले पे काम कर लेते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप याद तो कर लेते हो बट उसे समझा नहीं आप लोगों ने कभी, तो आज समझाते हैं आप लोगों को। जब हमें फॉर्मूलाज का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे। तो मैं ये रब कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई, यहां लिख देना। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसका रट्टा लगा लो। एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1। अब एक्स के डेरिवेटिव 1 का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आपको एक्स दिख रहा है तो आप 1 लगा रहे हो, मींस कि कहीं आपको एक्स क्यूब दिख गया तो आपने 1 क्यूब कर दिया, नहीं, ये मीनिंग नहीं है इसका। कि कहीं आपको साइन एक्स दिख गया तो आपने साइन 1 कर दिया, नहीं, ये मीनिंग नहीं है इसका। तो इसका मीनिंग क्या है, जहां आपको अकेला एक्स दिखेगा उसका डेरिवेटिव सीधा सीधा 1 हो जाएगा, अकेले एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स एन माइनस 1। आसान भाषा में पावर को आगे लाइए, पीछे से एक पावर कम कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे, ये सब लिखना नहीं है, मुझे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करना है, ये तो एक्स का पावर एन है, डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। मुझे x4 का डेरिवेटिव करना है, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। मुझे x अल्फा का डेरिवेटिव करना है तो पावर आगे पीछे से एक पावर कम। मुझे x टू द पावर पाई का डेरिवेटिव करना है तो पावर आगे पीछे से एक पावर कम। बहुत सिंपल है, इधर देखिए जरा, मुझे x3/2 का डेरिवेटिव करना है, मुझे x5/2 का करना है और मुझे x7/2 का करना है। सो दिस इज x टू द पावर n। अगर ये x टू द पावर n है तो पावर आगे पीछे से एक पावर कम, इसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को स्पीड तेज लग रही होगी, डेफिनेटली होनी भी चाहिए स्पीड तेज, ये तो बेसिक्स है ना, इसमें थोड़ी सारा समय ऐसा लगा देना है हमें। जो आगे की चीजें पढ़ेंगे उसमें समय लगाएंगे ठीक से, ये तो बेसिक चीज है, सबको आती है, सब लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा, तो थोड़ा तेज ही चलेगा ये। दिस इज एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव पावर आगे पीछे से एक पावर कम। दिस इज अगेन एक्स टू द पावर एन, डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 3/2 में से 1 गया, आप देख लो क्या आएगा, 5/2 में से 1 घटा दो, 7/2 में से 1 घटा दो, सिंपल है। ये सब लिखना नहीं है, लिखने के लिए बहुत कुछ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे डेरिवेटिव करना है रूट एक्स का, सबको पता है बट कोई बात नहीं, ध्यान से काम करते हैं। इसे √1 मत लिख देना, क्यों, दिस इज नॉट एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ये एक्स नहीं है, ये रूट एक्स है। तो क्या करें, अब दूसरा इंफॉर्मेशन है मेरे पास एक्स टू द पावर एन, तो ये रूट एक्स है, क्या रूट एक्स को मैं एक्स टू द पावर एन लिख सकता हूं, हाँ डेफिनेटली लिख सकता हूं। रूट एक्स को आप लिख दीजिए एक्स टू द पावर हाफ। अब ये एक्स टू द पावर एन बन गया, अब ये एक्स टू द पावर एन बन गया, तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को लाइए आगे पीछे से एक पावर कर दीजिए कम। सिंप्लीफाई करो इसे, हाफ में से 1 गया, सो वी हैव माइनस हाफ, सो एक्स टू द पावर माइनस हाफ, पावर नेगेटिव है, नीचे लाइए पॉजिटिव हो जाएगी, सो इट इज 1/2 एक्स टू द पावर हाफ। अब एक्स टू द पावर हाफ को आप अगेन रूट एक्स लिख सकते हैं, सो दिस इज 1/2 रूट एक्स। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या निकल कर आया, 1/2 रूट एक्स। क्या निकल कर आया रूट एक्स का डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स। जीवन में दोबारा कभी नहीं निकालना, रट्टा लगा लो, फॉर्मूला में ऐड कर लो। रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया आपका 1/2 रूट एक्स। अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर एक्स टू द पावर एन क्या होता है, पावर आगे लाएंगे पीछे से एक पावर कम करेंगे, फिर यहीं से बनाया रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे डेरिवेटिव करना है 1/x का, 1/x² का, 1/x³ का, ठीक है। दिस इज 1/x, इसको 1/1 मत लिख देना, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और ये x नहीं है, ये तो 1/x है। तो क्या करें, अब x तो ये नहीं है, x का पावर n और रूट x का मैं डेरिवेटिव जानता हूं साथ साथ, ये रूट x भी नहीं है। अच्छा, x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे एक पावर कम। इससे बात कीजिए, क्या इसे x टू द पावर n लिख सकते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पे पावर कितनी है 1। अच्छा इधर देखो जरा, जैसे x का पावर -3 है, इसको नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी,
तो पॉजिटिव को ऊपर ले जाओ, पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो सिमिलरली इसको ऊपर ले जाओ, तो इसको लिखा जा सकता है x का पावर -1। ऐसा करते ही क्या हो गया, ये x टू द पावर n में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये x टू द पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आएगी आगे, पीछे से एक पावर हो जाएगी कम। सो दिस इज x टू द पावर -2। पावर नेगेटिव है, नीचे लाइए, पॉजिटिव हो जाएगी। सो 1/x का डेरिवेटिव आ गया -1/x²। और देखिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, पहले से आप x टू द पावर -2 लिखिए। अब ये x टू द पावर n बन गया। अगर ये x टू द पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे, पीछे से एक पावर कम। अब इसको फर्दर आपको पता है क्या लिख सकते हैं, -2/x³। सिमिलरली ये x टू द पावर -3, डेरिवेटिव क्या होगा, पावर लाइए आगे, पीछे से एक पावर कर दीजिए कम। तो फाइनल आंसर आ गया -3/x टू द पावर 4। एक तरीका तो ये है। अब इसको करने का एक मैं ट्रिक सिखा रहा हूं आप लोगों को, ये बहुत काम आएगा, समय बचाता है पेपर में। देखिए मुझे 1/x का डेरिवेटिव करना है, तो कभी भी 1/x जैसा फंक्शन है तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनो। इसका पावर कितना है, 1। टेक्निक क्या है, पावर का मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर, कितना आएगा 1, साथ में माइनस लगा के नीचे एक पावर ऐड कर दीजिए। आंसर चेक करो, एक और बार देखिए ध्यान से जरा, दोबारा देखिए। मुझे डेरिवेटिव करना है 1/x² का, कैसे करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई ऊपर, साथ में माइनस, नीचे एक पावर प्लस। आंसर चेक करो। एक और देखिए, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/x6 का, क्या होगा, पावर का मल्टीप्लाई ऊपर, साथ में माइनस, नीचे एक पावर प्लस। ये तो बहुत आसान हो गया। इधर देखिए जरा, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/x टू द पावर बीटा का, क्या होगा, पावर का मल्टीप्लाई ऊपर, साथ में माइनस, नीचे एक पावर प्लस। मुझे डेरिवेटिव करना है -1/x टू द पावर n+1 का, तो पावर का मल्टीप्लाई ऊपर, साथ में माइनस लगाओगे तो ये प्लस हो जाएगा और नीचे एक पावर ऐड हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। अच्छा सर, एग्जाम में अगर हम इसे भूल गए तो, अब इसे भूल गए तो फिर ऐसे करो जैसे सारी दुनिया कर रही है। तो याद रखना आपका काम है, बता मैंने आपको दिया। तो 1/x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, साथ में नेगेटिव लगा के नीचे एक पावर ऐड कर दीजिए। तो आइए जरा ध्यान से एक चीज और सिखाते हैं आपको, फॉर्मूलों में ऐड कर लो इसको, इतनी बार आएगा ना आप सोच नहीं सकते। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। लर्न कर लो इसे लर्न कर लो, बहुत काम आने वाला है। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। जिसे लर्न नहीं करना, टेक्निक उसे पता है कैसे, पावर का मल्टीप्लाई ऊपर, साथ में माइनस, नीचे एक पावर प्लस। ठीक है, तो अब मैंने आपको 4 चीजें पढ़ाई। x का डेरिवेटिव होता है 1, x टू द पावर n क्या होता है, पावर आगे, पीछे से एक पावर कम। उसी से बनाया √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, और वहीं से क्रिएट किया 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। आई होप ये सबको क्लियर है। बेसिक्स पे बहुत अच्छे से काम करना है, जितने बढ़िया बेसिक्स होंगे उतना बढ़िया आपका सिलेबस, उतना बढ़िया आपका कोर्स और उतना ही बढ़िया आपका पेपर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5th थिंग, बहुत अफसोस की बात है, बच्चा बहुत कुछ कर लेता है, 11th क्लास उसने पढ़ी, 12th क्लास उसने पढ़ी, पूरे साल उसने पढ़ा, लेकिन फर्क नहीं कर पाता बच्चा। बताता हूं किस चीज में। देखिए ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के लिए डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहां समझाते हैं इसको प्रॉपरली। ए क्या है, कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। बाजू में ऐसे कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ आएगा, पहचानना पड़ेगा कांस्टेंट है या नहीं। तो अफसोस की बात जो मैं कह रहा था 2 मिनट पहले, वो ये थी कि इतना बच्चा पढ़ लेता है और बच्चे को फर्क नहीं हो पाता वेरिएबल में और कांस्टेंट में, कि कौन सी चीज वेरिएबल है और कौन सी चीज कांस्टेंट है। बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो ध्यान से सीख लेना। इंटीग्रेशन में और बहुत जगह बड़ा काम आएगा। सो ये 2 शब्द सुनने को मिलते हैं बहुत मैथमेटिक्स में, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनिए, ज्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से क्लियर कर देंगे। वेरिएबल वो जो वेरी करे, ये वेरी नहीं लिखा, इट इज वेरी। वेरी मतलब वेरिएबल वो जो चेंज होते रहे, जिनमें कुछ ना कुछ चेंज आता रहे, वो वेरिएबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहने देते यार तू कितना बदल गया, तू पहले तो ऐसा नहीं था, तू तो पहले बहुत अच्छा था, तू अब कितना खराब कैसे हो गया। तो मतलब जो उस पर्सन में चेंज आया, समझ रहे हो कि नहीं। वेरिएबल वो जो चेंज होते रहे, जैसे कहते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी लोग कह देते हैं कि यार पहले इतना पॉल्यूशन नहीं था, पहले इतने लोग नहीं हुआ करते थे, पहले सड़कें बड़ी चौड़ी हुआ करती थी, पहले इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। समझ रहे हो कि नहीं, कि कहने का मतलब क्या है, जिन चीजों में चेंज होने लगे, जैसे कि अब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने लगी है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने लगा है,
एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजों में जो चेंज आ रहा है, तो सब वेरिएबल है, जो चीज बदल रही है वो वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे किसी चीज की प्राइसिंग ले लो, पेट्रोल की प्राइसिंग है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी घटती है कभी बढ़ती है। कोई भी चीज महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, तो उसमें चेंज आ रहा है। इकोनॉमिक्स वाले समझ जाएंगे, उन्होंने पढ़ा होगा वेरिएबल कॉस्ट, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसी चीज जो हमेशा फिक्स रहे, जिसमें कभी भी कोई चेंज ना आए, उस चीज को बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल वो जिसमें चेंज होता रहे, कांस्टेंट वो जिसमें चेंज ना हो। अब वेरिएबल कांस्टेंट की बात करते करते आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग डेरिवेटिव का मीनिंग जानते हैं? डेरिवेटिव का मतलब क्या है? भाई मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं किसी चीज का, तो मैं क्या निकाल रहा हूं? क्या मीनिंग है डेरिवेटिव से? तो डेरिवेटिव का बहुत आसान भाषा में यह मतलब है कि आप किसी चीज में चेंज ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? चेंज ढूंढ रहे हो। अब जो बात मैं कह रहा हूं इसको जरा सा ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम किसी चीज में चेंज ढूंढते हैं तो किसी के रेस्पेक्ट में ढूंढते हैं। किसी के रेस्पेक्ट में मतलब जो हम रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में जो हम चेंज देखते हैं, हमेशा वो चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहते हैं यार तू कितना मोटा हो गया, मतलब पहले वो मोटा नहीं था, अब जो उसका बॉडी में फिजिकल चेंज हुआ है वो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है? टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे कहते हैं तेरे बाल कितने सफेद हो गए, मतलब पहले उसके बाल सफेद नहीं थे, लेकिन जो अब इतना समय जो बीता है उस समय में उसके बाल सफेद हो गए। जैसे कह देते हैं कि यार पहले पेट्रोल बड़ा सस्ता था, अब बड़ा महंगा हो गया। तो ये जो महंगाई आई है ये टाइम के रेस्पेक्ट में आई है। तो रियल वर्ल्ड में जो भी हम चेंज देख रहे होते हैं वो किसके हिसाब से देखते हैं? रियल लाइफ में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। तो जब भी हम चेंज देखते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं? किसी ना किसी चीज के रेस्पेक्ट में। और रियल लाइफ में ऑलवेज टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। इसे गोली मारो, आसान भाषा में बात करते हैं। डेरिवेटिव का मीनिंग है हम क्या ढूंढ रहे हैं? चेंज ढूंढ रहे हैं। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो फिक्स होती है, मतलब जिसमें कभी भी कोई चेंज नहीं होता। दैट्स वाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना रहता है? जीरो, नो चेंज। याद रखना। तो मैंने आपको डेरिवेटिव का मीनिंग बता दिया। डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज में चेंज ढूंढना है। ठीक है, ग्रेट। कांस्टेंट में और वेरिएबल में फर्क बता दिया। कांस्टेंट वो जो हमेशा फिक्स रहे, वेरिएबल वो जो अदलते बदलते रहे। अब आसान भाषा में समझ लो कांस्टेंट और वेरिएबल को। हमारे मैथमेटिक्स में दो स्टैंडर्ड वेरिएबल हैं, मतलब जब भी वेरिएबल्स का जिक्र होगा ये दोनों टॉप पे खड़े हैं। दो स्टैंडर्ड वेरिएबल हैं। कौन? एक x और एक y। ये दो स्टैंडर्ड वेरिएबल हैं, मतलब जब भी वेरिएबल का जिक्र होगा जहन में यही दो नाम आएंगे, एक x और एक y। इनके अलावा भी वेरिएबल होते हैं, इनके अलावा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो सब हम फ्यूचर में सीखेंगे। अभी हाल फिलहाल हमारे लिए कौन कौन वेरिएबल हैं? x और y। अब इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ABCDEFGH, जितने भी नंबर्स काउंटिंग आप जानते हो 1 2 3 4 5, जहां तक भी आपको पता है, जितने भी सिंबल्स आपको पता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा पाई का, ईच एंड एवरीथिंग इज अ कांस्टेंट। और फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू डेरिवेटिव इज जीरो। आसान भाषा में कोई भी चीज आपको गिवन है, आप ढूंढो क्या उसमें x दिया हुआ है, क्या उसमें y दिया हुआ है। अगर x और y वहां प्रेजेंट है तो ठीक, अदरवाइज वो कांस्टेंट है। जैसे आपसे कोई कह दे 5 का डेरिवेटिव करो, 0, 6 का डेरिवेटिव करो, 0, अल्फा का डेरिवेटिव करो, 0, a प्लस बी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करो। फॉर्मूला जो मर्जी होता हो, क्या इसमें x लिखा है? नहीं लिखा। क्या यहां y लिखा है? नहीं लिखा। तो दैट्स वाई ये टर्म कांस्टेंट है। और फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू द डेरिवेटिव इज 0। अब जरा देखिए, मुझे डेरिवेटिव करना है पाई ए बी का। पाई ए बी का डेरिवेटिव होता है 0। अब ध्यान से सुनना, मुझे डेरिवेटिव करना है साइन ए का। बच्चे बस यहां चकमा खा जाते हैं, उन्हें दिख गया साइन, साइन ए का कई लोग डेरिवेटिव बोलते हैं कॉस ए। फिर मैं क्लास में सवाल पूछता हूं कि साइन ए का डेरिवेटिव कॉस होगा, तो कहते नहीं सर माइनस कॉस ए। तो ये दिक्कत है। मैंने कहा ना पूरा साल निकल जाता है, बच्चा वेरिएबल में और कांस्टेंट में फर्क नहीं कर पाता। आइए दिखाते हैं। क्या यहां आपको कोई x दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या यहां आपको कोई y दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अगर ना यहां पर x है ना यहां पर y है तो फिर ये टर्म कांस्टेंट है। और फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू डेरिवेटिव इज 0। बट बच्चे कहते हैं यहां पे तो साइन दिख रहा है। तो भाई साइन का वेरिएबल से क्या लेना देना? आप जरा ध्यान से सुनिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जहां लेके जाना चाह रहा हूं वहां पहुंचिएगा। देखिए भैया a क्या है? a तो कांस्टेंट है, तो अगर a कांस्टेंट है तो a का साइन भी कांस्टेंट होगा। ये कैसे? इधर आइए, थोड़ी देर के लिए समझिए। पाई बाय 6
क्या पाई बाय 6 कांस्टेंट नहीं होता? पाई बाय 6 इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये कांस्टेंट है तो इस पे साइन अप्लाई कर दो, तो अब ये चीज क्या बन गई? साइन पाई बाय 6। अब अगर ये साइन पाई बाय 6 है तो साइन पाई बाय 6 का वैल्यू कितना होता है भाई? 1/2। तो साइन पाई बाय 6 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2। सो 1/2 इज अ कांस्टेंट। अगर 1/2 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कितना आएगा? 0। अभी हाल फिलहाल ये ए तो कांस्टेंट है ना, ए का वैल्यू क्या है मुझे क्या पता है, तो कांस्टेंट ना। तो अगर ए कांस्टेंट है तो ए का साइन भी कांस्टेंट होगा। इट मींस ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट। और फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू डेरिवेटिव इज 0। याद रखना है ये। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई आपसे कह दे tan बीटा का डेरिवेटिव बताओ, अरे 0 भाई, यहाँ x दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। y दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो डेरिवेटिव इज 0। बहुत सुपर केयरफुल रहना है, ठीक है? याद रखना है भाई, इस चीज को ध्यान रखना है, इसीलिए इतना समय लगाया है। जिन चीजों पे समय लगाना उस पर तो लगाएंगे डेफिनेटली। चलिए ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या सीखा? x का डेरिवेटिव होता है 1, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n(x(n-1), फिर वहीं से √x बनाया, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x, 1/x का डेरिवेटिव हमने सीखा -1/x², फिर हमने सीखा किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला फेवरेट है भाई मेरा ये, ax का डेरिवेटिव होता है a। सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला, सबसे ज्यादा परेशान करने वाला फॉर्मूला यही है, और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि ये क्या परेशान करेगा हमें। ax का डेरिवेटिव होता है a। आओ इसे समझते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर इसके पीछे के ऊपर बात करेंगे कि क्या है एक्चुअल में। पहले ax का डेरिवेटिव होता है, अच्छा ax का a, तो 5x का कितना हो जाएगा? 5, 6x का कितना हो जाएगा? 6, 7x का कितना हो जाएगा? 7, पाई ए बी एक्स का कितना हो जाएगा? पाई ए बी सी डी ई एफ जी एक्स का कितना हो जाएगा? दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी। बात समझ में आ रही है? आई होप हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया। अब हम इसके ऊपर मंथन करते हैं, फॉर्मूले पे समझना बड़ा जरूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब ax का डेरिवेटिव है। अब कई लोगों को लगता है कि सर a तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, a का 0 x का 1, तो इसका आंसर तो 0 होना चाहिए। आपने ax का a क्यों लिखा? तो अब मेरी बात सुनिए, जैसे जब x अकेला हो तब उसका डेरिवेटिव 1 होता है, सिमिलरली जब a अकेला हो तब वो कांस्टेंट कहलाएगा। यहां पे a अकेला नहीं है, यहां पे a x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहां पे a वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। जब कोई वेरिएबल किसी जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाता है तो उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। इट्स एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन बन जाता है। या इस शब्द को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप ऐसे समझ लो, जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ गया तो वो 0 नहीं होता। मैं इसके पीछे का एक्चुअल रीजन बताता हूं आपको। ये मतलब क्या है, ax का मीनिंग क्या है, मीनिंग समझा दे रहे हैं आप लोग। पहले मुझे ये बताओ, 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, आइए मंथन करते हैं इस पे। उससे पहले मुझे ये बताओ सभी लोग, 1 + 1 + 1 कितना होगा? 3। 1 + 1 + 1 + 1 कितना होगा? 4। अब मैं लिखूं 1 + 1 + 1 अप टू 1, इतने सारे 1 को जोड़ो, क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा बताना मुश्किल है, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर पहले ये बताओ कि आपने जोड़ा कितनी बार है ये। अब सपोज मैं कहता हूं कि ये 1 मैंने 100 टाइम्स जोड़ा, तो आप इतने सारे 1 को 100 टाइम्स जोड़ोगे तो आंसर आएगा 100। सपोज मैं 1000 टाइम जोड़ू तो 1000, सपोज 300 टाइम जोड़ू तो 300, मतलब 1 को जितनी बार जोड़ते हैं वही आता है। अब सपोज इस 1 को मैं 50 बार जोड़ू तो आंसर क्या आएगा? 50। अब अगर इस 1 को मैं अल्फा टाइम्स जोड़ू तो आंसर क्या आएगा? अल्फा। अगर इस 1 को मैं n टाइम्स जोड़ू तो आंसर क्या आएगा? n। बस क्लियर हो गया, आ जाओ ध्यान से सुनना। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है। कैसे होता है मैं समझा रहा हूं। 3x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? x + x + x। भाई ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन, बार बार ऐड करने को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो 3x का मतलब x को 3 बार जोड़ा गया होगा, ये मीनिंग है x को 3 बार जोड़ा गया होगा। ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव कर दो, x का डेरिवेटिव 1 + 1 + 1, तो आंसर कितना आ गया? 3। इधर आ जाओ भाई, ax को ax, इसका मतलब क्या है? x को कितनी बार जोड़ा गया होगा? a बार, तो जोड़ो फिर x + x + x अप टू x। हाउ मेनी टाइम्स? a टाइम्स। डेरिवेटिव करो भाई, 1 + 1 + 1 अप टू 1। हाउ मेनी टाइम्स?
अगेन ए टाइम्स। अब 1 को ए टाइम्स जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, ये चेक कर लो। ऐसे होता है, इसमें घुसना नहीं है, समझना था समझ लिया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना वो मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए है कांस्टेंट, कांस्टेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट सुनो। जब भी कांस्टेंट अकेला होगा डेरिवेटिव जीरो, खत्म कर दो। जब भी कांस्टेंट अकेला होगा तो डेरिवेटिव जीरो, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी के साथ आया तो इग्नोर, टोटल इग्नोर। इसको इग्नोर कर दो, बाजू वाले का डेरिवेटिव कर दो। बाजू में क्या होता है, एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया 1। जैसे इधर आओ, 5x का डेरिवेटिव कितना हो गया 5। क्यों, 5 को इग्नोर करो, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। ये चीज आने वाले जो 2-3 एग्जांपल्स दूंगा उसमें क्लियर हो जाएगी। 7x का 7 अब एकदम से स्ट्रक कर जाएगा। हाँ भाई, ये तो ax के जैसा है, 3 को इग्नोर, इसे नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। 3 के बाजू में कौन बैठा है, x का पावर 4। तो x का पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आएगी आगे, एक पावर हो जाएगी कम। जैसी पावर आगे आएगी 4 3 में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा आपका 12x क्यूब। जैसे मान लो कोई लिख दे 7x क्यूब, तो 7 को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। बाजू में क्या लिखा, x क्यूब, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम। सो दिस इज 21x स्क्वायर। जैसे मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है 2ax स्क्वायर का, सो 2a तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। सो 2a के बाजू में क्या लिखा है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो बेसिकली 2a यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस इज 4x। इधर देखो, ax टू द पावर a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, छेड़ने का नहीं, x टू द पावर a स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर आगे, जैसे ही पावर आगे आएगी ये a क्यूब हो जाएगा, और पीछे से एक पावर कर दोगे कम। बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। इधर देखो जरा, मुझे 5√x का डेरिवेटिव करना है, 5 को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। बाजू में तो √x है, सो √x का डेरिवेटिव हो गया 1/2√x। इस तरीके से अब देखो जितना सीखा हमने, अब एक सिंगल एग्जाम्पल के अंदर करते हैं उसको। देखिए भाई, क्वेश्चन है, ये लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं आप लोगों को। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, प्रॉब्लम देखिए, ठीक है भाई, जितना मैंने सिखाया वो सारा इस एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, ध्यान से देख लो। आइए जरा एक एक टर्म से बात करते हैं। तो x का पावर n है, पावर आगे एक पावर कम, प्लस 3 को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। अरे बाजू में क्या लिखा है भाई, x का पावर 10, तो पावर आगे एक पावर कम, तो दिस इज 30, x का पावर 9। यहां आ जाओ, 9 को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। 9 × 7 करा तो कितना हो गया 63, x का पावर 6। आई होप आप भूले नहीं है, ये तो 1/x के जैसा है। जब भी 1/x होता है तो डेरिवेटिव का क्या टेक्निक है, पावर का मल्टीप्लाई ऊपर, साथ में माइनस लगाओगे तो प्लस, नीचे एक पावर ऐड हो जाएगी। 6 को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। 6 के बाजू में क्या लिखा हुआ है √x, और √x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2√x, प्लस a टू द पावर b का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, सो b(a)(b-1), यही होगा। सुधर जाना है, बिल्कुल सुधर जाना है। क्या यहां कहीं x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। क्या y दिख रहा है आपको यहाँ पे, नहीं दिख रहा। तो ये क्वांटिटी कैसी है, कांस्टेंट, और फॉर एनी कांस्टेंट वैल्यू डेरिवेटिव इज 0। कुछ लोगों के मन में तो आया होगा ना ये ख्याल, तो आने नहीं चाहिए, ठीक है, बेसिक सी चीज है, हो जाएगा। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखने वाली चीजें नहीं थी। देखिए भाई, ध्यान से सुनना, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, ax का डेरिवेटिव a, और x टू द पावर n का डेरिवेटिव n(x(n-1). इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे करा रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। देखिए जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो मैं बात बता रहा हूं थ्रू आउट द मैथमेटिक्स इस्तेमाल करेंगे, थ्रू आउट द मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है, प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होगी, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, हिंदी में सोचना है। हिंदी में 2 साउंड बता रहा हूं, एक साउंड है या, एक साउंड है हिंदी का और, या फिर। ये 2 साउंड है, एक हिंदी का या, एक हिंदी का और, फिर बातें की है। तो जब भी आपके मन से ऐसा साउंड आए तो समझ जाओ प्लस करना है,
और जब भी आपके मन से ऐसी आवाज निकले समझ जाओ मल्टीप्लाई करना है। आपके मन से आवाज आएगी ये, या का साउंड आता है तो ऐड करेंगे, और का साउंड आता है तो मल्टीप्लाई करेंगे, या में ऐड करेंगे और में मल्टीप्लाई करेंगे। अब अच्छा कई बार क्या होता है, मन से ना आवाजें नहीं आ रही होती, घबराहट हो जाती है एग्जाम में, आवाज नहीं आती। तो जब मन से आवाज ना आए तो सेंस समझ लो, सेंस क्या है। तो या का क्या सेंस है, जब केसेस बन रहे हों, केसेस मींस ईदर दिस और दैट, कि सर चाय लेंगे या कॉफी, तो चाय या कॉफी चॉइसेस क्रिएट हो गई। फिजिक्स पढ़ूं या मैथ्स पढ़ूं, अकाउंट्स पढ़ूं या बीएसटी पढ़ूं, तो जब चॉइसेस क्रिएट हो जाए ईदर दिस और दैट, तो समझ जाओ प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और का क्या सेंस है, या फिर का क्या सेंस है, जब एक प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस चले, मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस साथ में चले, एक खत्म नहीं हुआ दूसरा शुरू हो गया। जैसे सर चाय लेंगे या कॉफी, तो मैंने कहा पहले मैं चाय लूंगा फिर मैं कॉफी, तो एक के बाद एक और प्रोसेस। जैसे पहले मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं मैथ्स पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर उठूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, फिर ट्यूशन जाऊंगा, बस करते ही चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है। जब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ में चले तो मल्टीप्लाई, जब चॉइसेस क्रिएट हो जाए तो प्लस। कैसे इस्तेमाल करना वो बता देंगे, ठीक है, हटा दे रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए। आइए शुरू करते हैं। मुझे डेरिवेटिव करना है रूट 5x का, बट डेरिवेटिव तो मुझे रूट एक्स का पता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो इसे रूट एक्स ही पढ़िए, इसे रूट एक्स ही पढ़िए। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स। लेकिन डेरिवेटिव तो मुझे रूट 5x का करने के लिए कहा गया था, और मैंने डेरिवेटिव किया किसका है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स का किया है। किसका नहीं किया, कौन सी चीज बच गई मेरे हाथों से, 5x। तो मतलब 5x का डेरिवेटिव हमने नहीं किया, मतलब 5x का डेरिवेटिव करना अभी बाकी है, मतलब एक प्रोसेस अभी बाकी है। तो मल्टीप्लाई, किसका डेरिवेटिव करना रह गया, 5x का। तो 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, 5, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। एक और अगले एग्जांपल में एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लो रूट 7x का डेरिवेटिव करना है, तो इसे रूट एक्स पढ़ेंगे। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। रूट का तो हो गया, अरे किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ भाई, 7x का। तो 7x का डेरिवेटिव 7। आइए मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे रूट एक्स पढ़ेंगे। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। रूट का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, 2ax का डेरिवेटिव नहीं हुआ। तो 2ax का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2a। 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी गलत 2 काट दिया, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है। थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। देखिए भाई, मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, क्या पढ़ेंगे भाई, इसे रूट एक्स ही पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे। अब अगर ये रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1/2 रूट एक्स। रूट का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स। अब रूट का तो कर दिया, किसका नहीं किया, x² + 1 का नहीं किया। तो x² + 1 का डेरिवेटिव कर दो। तो x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, इस फॉर्मूले से। और 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 2 से 2 कैंसिल कर दो। मान लो डेरिवेटिव करना है मुझे x³ + x² + x + 1 का। अरे इसे क्या पढ़ेंगे, इसे रूट एक्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, दिस इज रूट एक्स। अगर ये रूट एक्स लिखा है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। रूट का तो हो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ, इस टर्म का डेरिवेटिव नहीं हुआ। तो इस टर्म का डेरिवेटिव कर दो, x³ का 3x², x² का 2x, x का 1 और 1 का 0। एक और देख लो, मुझे डेरिवेटिव करना है इसका। अरे क्या पढ़ेंगे भाई, इसे पढ़ेंगे इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रूट एक्स। अगर ये रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। अब रूट का डेरिवेटिव तो हो गया, लेकिन किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, अल्फा एक्स प्लस बीटा का नहीं हुआ। तो मल्टीप्लाई, अल्फा एक्स का डेरिवेटिव हो गया अल्फा, और बीटा का हो गया 0। बहुत सिंपल है। आई होप आपको रूट एक्स भी क्लियर हुआ, आपको ए एक्स भी क्लियर हुआ। अब अगले फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं। अब जैसे हमने रूट एक्स कर लिया, अब रूट एक्स के बाद एक अगले फॉर्मूले पे काम करते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों को और पढ़ाया मैंने, x टू द पावर n। x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। तो इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ लेते हैं। देखिए सर,
मुझे मान लीजिए डेरिवेटिव करना है इसका, क्या पढ़ेंगे इसे, x टू द पावर n। इस पूरी चीज को x बोलिए, x टू द पावर n। अगर ये x टू द पावर n लिखा है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आएगी आगे, पीछे से एक पावर होगी कम। अब आप सोचिए, पावर का डेरिवेटिव तो कर दिया आपने, लेकिन किस चीज का डेरिवेटिव आपसे रह गया, आपने ax प्लस बी का डेरिवेटिव नहीं किया, तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा। तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव करिए, तो ax का डेरिवेटिव हो गया a और b का डेरिवेटिव हो गया 0। तो ये इसका फाइनल आंसर है। एक और देखिए, मान लो मुझे डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 4, तो इसे आप x टू द पावर n पढ़ेंगे। अगर ये x टू द पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। पावर का तो हो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ डेरिवेटिव, इस टर्म का डेरिवेटिव नहीं हुआ। तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। बेसिक सी चीज है। और देखिए, मुझे डेरिवेटिव करना है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का पावर s। इस टर्म का डेरिवेटिव करना है, दिस इज x टू द पावर n। अगर ये x टू द पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। पावर का तो हो गया, लेकिन किस टर्म का डेरिवेटिव नहीं हुआ, इस अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव नहीं हुआ। तो कर दो, सो मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए 2px, qx का डेरिवेटिव q और r का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो आई होप आपको x टू द पावर n भी समझ में आया अच्छे से, रूट x भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूलों पे थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं। देखिए भाई, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। इन दोनों पे काम करते हैं। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। आइए पढ़ते हैं। मान लीजिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे रूट x। जो चीज पहले दिखती है पहले वो पढ़ी जाती है। इसे क्या पढ़ोगे, रूट x। अगर ये रूट x लिखा है तो रूट x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट x। अब आपने रूट का डेरिवेटिव तो कर दिया, बट किस चीज का डेरिवेटिव रह गया, साइन x का डेरिवेटिव रह गया। तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। इधर देखिए, मुझे डेरिवेटिव करना है इस टर्म का, क्या पढ़ेंगे भाई इसे, साइन x। अगर ये साइन x लिखा है तो साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। तो साइन का डेरिवेटिव तो हो गया, लेकिन किस टर्म का डेरिवेटिव रह गया, mx प्लस 1 का डेरिवेटिव रह गया। सो mx का डेरिवेटिव m और 1 का डेरिवेटिव 0। आगे बढ़ते हैं। मुझे डेरिवेटिव करना है cos 4x का, तो इसे आप cos x पढ़िए। अगर ये cos x लिखा है तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो cos का डेरिवेटिव तो हो गया, किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, 4x का। तो 4x का डेरिवेटिव हो गया 4। मुझे डेरिवेटिव करना है cos sin x का, बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे cos x। अगर ये cos x लिखा है तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। अब cos का डेरिवेटिव तो हो गया, बट किस चीज का डेरिवेटिव नहीं हुआ, sin x का। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। cos x से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत बेसिक सी चीज है, आराम से समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। मुझे डेरिवेटिव करना है साइन क्यूब एक्स का, पावर आ गई है। तो मैंने आप लोगों को x टू द पावर n सिखाया। x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है nxn-1। तो देखिए साइन क्यूब x है, इसे आप x टू द पावर n की तरह ट्रीट करेंगे। लिखा क्या है, साइन क्यूब x, बट आपके दिमाग में पिक्चर क्या बननी चाहिए वो बता दे रहा हूं, गलती कभी नहीं होगी। ये पिक्चर बनना चाहिए दिमाग में, पेपर में नहीं लिखना ऐसा, ये पिक्चर दिमाग में बनना चाहिए। तो साइन क्यूब एक्स का पिक्चर ये बनना चाहिए। तो आप इसे x टू द पावर n पढ़ो। अगर ये x टू द पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। अब पावर का डेरिवेटिव तो हो गया, किसका नहीं हुआ, साइन x का। तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। दोबारा देखिए, मुझे डेरिवेटिव करना है cos का पावर 4। आपको पता है ना दिमाग में पिक्चर क्या बनना चाहिए, दिमाग में पिक्चर बनना चाहिए ये। सो दिस इज x टू द पावर n। अगर ये x टू द पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। पावर का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, cos का नहीं हुआ। cos का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। और देखिए मुझे डेरिवेटिव करना है साइन स्क्वायर x का।
क्या पिक्चर बनना चाहिए दिमाग में आपको पता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, पावर का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। पहचानिए 2 sin x cos x। व्हाट इज 2 sin x cos x? ये तो एक फेमस आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, sin 2x। ये मैंने एक प्री ट्रेनिंग वीडियो बनाया है, उस प्री ट्रेनिंग वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज और आइडेंटिटीज के बारे में थोड़ी बहुत बात की गई है। अगर किसी को जाके देखना हो तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक और देखिए, साइन का पावर nx। तो पिक्चर आपके दिमाग में क्या बननी चाहिए आपको पता है। सो पावर आगे पीछे से एक पावर किया कम, पावर का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, साइन का। साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x। इस तरीके से टैकल करना है इन्हें। अब बड़े ध्यान से देखना, एक चीज सिखाने जा रहे हैं। देखिए भाई, आपको डेरिवेटिव करना है साइन एक्स क्यूब का। देखो कई बच्चे क्या सोचते हैं, भगवान जाने क्या सोचते हैं, लेकिन मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। साइन क्यूब एक्स में और साइन एक्स क्यूब में जमीन आसमान का अंतर है। साइन पर क्यूब है, ये एंगल पर है क्यूब। तो एग्जामिनर कभी ब्रैकेट नहीं मारेगा, आप मारिए ब्रैकेट। तो ये साइन क्यूब एक्स है, इसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा एक्स टू द पावर एन जैसा, बट ये तो साइन एक्स है, दिस इज साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। साइन का तो हो गया, किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। क्लियर है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स, और फिर एक्स क्यूब का करोगे तो कितना होगा, 3x स्क्वायर। बेसिकली जो चीज हम ये कर रहे हैं ना, पहले साइन का कर रहे हैं, फिर एक्स क्यूब का कर रहे हैं, जो पीछे भी जो कराया मैंने, इसको मैं नाम से नहीं पढ़ाता हूं बट स्टिल नाम बता दे रहा हूं। इसको हम चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल क्या कहता है, जो चीज आपको पहले दिख रही है पहले उसका डेरिवेटिव, जो बाद में दिख रही है बाद में उसका डेरिवेटिव। जैसे ये साइन वाला फंक्शन दिख रहा है तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा और फिर एंगल का। तो पहले साइन का करा और फिर आपने एंगल का। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले पावर का होगा, क्योंकि ये साइन क्यूब वाला पिक्चर बना रहा है। पहले पावर का होगा, पावर के बाद साइन का होगा, साइन के बाद एंगल का होगा। तो इसे चेन रूल कहते हैं, बट मैं चेन रूल बोलता नहीं, मैं डायरेक्ट करा देता हूं। ठीक है, तो ये साइन क्यूब है, तो बेसिकली ऐसा पिक्चर बनना चाहिए दिमाग में। तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, सो पावर आगे पीछे से एक पावर कम, पावर का हो गया। अब आई बारी साइन एक्स की। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव तो हो गया, अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। एक और देख लो, पहले पावर का फिर कॉस का फिर एंगल का। पहले पावर का फिर कॉस का फिर एंगल का। तो पावर का करेंगे तो पावर आगे पीछे से एक पावर कम, पावर से बात हो गई। अब आई बारी कॉस एक्स की। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, कॉस से बात हो गई। अब आई बारी x5 की। x5 का डेरिवेटिव होता है 5x4। वो दिख नहीं रहा है वहां पे, बट आप समझ जाओ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। दो फॉर्मूले और हैं। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। ठीक है, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और sec का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x tan x। आइए एक दो एग्जांपल्स करते हैं। मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है tan स्क्वायर अल्फा x प्लस बीटा। तो ये तो x का पावर n बन रहा है भाई, तो वही चेन रूल, पहले पावर का फिर tan का फिर एंगल का। तो अगर ये x का पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे पीछे से एक पावर कम। पावर का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, tan का। पावर के बाद tan की बारी है। tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। tan का भी हो गया, अब किसकी बारी है, अल्फा x प्लस बीटा की। तो अल्फा x का डेरिवेटिव अल्फा, बीटा का हो गया 0। और देखिए मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, अरे क्या पढ़ेंगे इसे, रूट x। दिस इज रूट x। रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। रूट का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, tan का नहीं हुआ। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। और देखिए मुझे डेरिवेटिव करना है इसका, अरे इसे क्या पढ़ेंगे, sec x। पहले sec है बाद में रूट है, इसे क्या पढ़ेंगे, sec x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x। sec का तो हो गया, किसका नहीं हुआ, अरे रूट x का नहीं हुआ। सो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। बात समझ में आ रही है। अब सिमिलरली
जैसे tan और sec स्क्वायर है, सिमिलरली cot और cosec स्क्वायर। ज्यादा एग्जांपल्स नहीं कराऊंगा उस पर, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ऐसे ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे, समय कम बर्बाद करेंगे ना हम। cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट। याद कर लेना भाई, बिना फॉर्मूलों के कुछ होने नहीं वाला। एक एग्जांपल करा दे रहे हैं, तो देखिए इसे ax ट्रीट करो, 2 को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। 2 को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करना है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, हरकत मैं बता दे रहा हूं, बच्चे करते हैं ऐसी हरकतें, इस स्क्वायर से ये रूट काटने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये स्क्वायर उसके एंगल के अंदर है, नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो देखो भाई, इस 2 को नहीं छेड़ना, बाजू वाले का डेरिवेटिव करो। अरे बाजू में क्या लिखा है, रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। रूट का डेरिवेटिव तो हो गया, किसका नहीं हुआ, कॉट का नहीं हुआ। सो इनटू कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। रूट का हो गया, कॉट का भी कर दिया, किसका नहीं करा, एक्स स्क्वायर का। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। लीजिए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसे सिंप्लीफाई करके लिखो, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखा दिए, एक्स वगैरह सब सिखा दिया। तो अब एक लास्ट चीज आज के सेशन के लिए, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और यही चीज मेन है, जो अब बता रहा हूं यही चीज मेन है। अब ध्यान से सुनो, ये सब मैं रब कर रहा हूं, और आज के सेशन में कुछ भी लिखने वाला नहीं था, ये सिर्फ समझने के लिए था, बेसिक्स के लिए था। जिन लोगों के बेसिक्स ठीक है उनके रिकॉल हो जाएंगे, जिनके खराब है उन्हें आ जाएंगे। देखिए भाई, मैंने आपसे बोला 5 का डेरिवेटिव करूं, 5 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। मैंने कहा 6 का डेरिवेटिव करूं, 6 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। मैंने कहा x का डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1 है। अब 6 का डेरिवेटिव 0 है, आपको पता है ना कि आपने डेरिवेटिव किया है, मुझे पता है ना कि मैंने डेरिवेटिव कराया है, लेकिन 6 बराबर 0 कोई थर्ड पर्सन पढ़ेगा, कोई 11th का बच्चा पढ़ ले, कोई 10th का बच्चा पढ़ ले, उसे लगेगा कि बच्चे ने 6 बराबर 0 लिखा हुआ है, या 5 बराबर 0 लिखा हुआ है, या x बराबर 1। हम जानते हैं, तुम जानते हो कि x का डेरिवेटिव लिखा है सामने, बट जो दूसरा बंदा पढ़ेगा उसे नहीं पता ना ये क्या लिखा है। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हर किसी को पता लग जाए कि ये डेरिवेटिव लिखा है। तो लिखने का एक तरीका होता है, करने का एक तरीका होता है, वो सिखाया जा रहा है आपको। तो जैसे किसी भी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है, तो देखिए भी जरा ध्यान से, किसी भी फंक्शन का आपको अगर डेरिवेटिव करना है, तो देखो जैसे मान लो आपसे एग्जाम में कहे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, एक बेसिक एग्जांपल से दे रहा हूं, समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, इसका डेरिवेटिव करना है। तो जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है ना, सबसे पहला काम है आप उसे y मान लो। जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव करना है आप उसे y एज्यूम कर लो, कर लिया y एज्यूम। अब डेरिवेटिव करने से पहले एक लाइन लिखनी है आपने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट, W का मतलब विद, R का मतलब रिस्पेक्ट, T का मतलब टू, विद रिस्पेक्ट टू x। किसी ना किसी की रिस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव करना होता है, मैंने डेरिवेटिव की डेफिनेशन बताया था आपको। तो याद रखना, स्टैंडर्ड हमें x की रिस्पेक्ट में ही करना होता है। x के अलावा भी करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, बट अभी हाल फिलहाल x की रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब हम डेरिवेटिव करने जा रहे हैं x की रिस्पेक्ट में। तो ये लाइन एग्जामिनर को अलर्ट कर देगी कि बच्चा आप डेरिवेटिव करने जा रहा है। मैंने आपको कहा था एक x और एक y दो वेरिएबल हैं, उसके अलावा सब कांस्टेंट। x का डेरिवेटिव हम जान गए 1, y का क्या, y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx, सामने बराबर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5x का डेरिवेटिव 5। तो ये एक सिंबॉलिक नोटेशन है, ये एग्जामिनर को बताएगी कि किसी चीज का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। dy बाय dx स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव। अभी इसके ऊपर मंथन करेंगे पूरा, 2-3 मिनट लेके समझाएंगे, अभी 2 मिनट रुकिए। तो dy बाय dx बताएगा किसी को कि ये किसी चीज का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। मतलब अगर ये y है तो dy बाय dx मेरा 0 है। तो dy बाय dx बताएगा कि किसी चीज का डेरिवेटिव हुआ है। तो अब जरा इसके ऊपर काम करते हैं। What is the meaning of dy by dx? तो dy by dx का मीनिंग होता है डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं y का, किसकी रिस्पेक्ट में, x की। जनरली जो डेरिवेटिव का नोटेशन होता है ना, वो ये होता है। जनरली डेरिवेटिव को ऐसे डिनोट करते हैं dy by dx। dy by dx को कैसे पढ़ते हैं, मैं कैसे पढ़ता हूं, d का मतलब डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में,
डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन किसका डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में? तो जिसका डेरिवेटिव करना है उसे यहां बाजू में लिखा जाता है ब्रैकेट बना के। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब मैं एक्स का डेरिवेटिव कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तो बन होता है। हाँ भाई, इसे क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। हाँ भाई, इसे क्या पढ़ेंगे? दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो कॉस एक्स होता है। अब बताना जरा, डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो कांस्टेंट है 0। तो इसी तरीके से अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना था तो क्या मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था? इट मींस डेरिवेटिव कर रहा हूं इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि आएगा 2x + 5। तो कई बार ये टर्म इतनी बड़ी और इतनी भद्दी होती है कि यहां लिखनी अच्छी नहीं लगती, इसलिए इस टर्म को मैंने क्या मान लिया? y। तो अब मैं कह रहा हूं डेरिवेटिव कर रहा हूं y का, y मींस इस चीज का। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब एक बात सोचिए, क्या जरूरी है यहाँ पे y लेट करना है? तो यहाँ z भी लेट कर सकते थे। अगर z लेट करते तो ये dy बाई dx ना होता, ये dz बाई dx होता। थीटा लेट कर लो तो डी थीटा बाई डी एक्स होता। अल्फा लेट कर लो डी अल्फा बाई डी एक्स होता। बीटा लेट कर लो डी बीटा बाई डी एक्स होता। जो तुम्हारा मन है वो कर सकते हो, बट मन नहीं चलाना, मन की नहीं चलानी, वाई ही मानना है। और चीजें भी सिखाएंगे आगे जाके, और बहुत सारी चीजें आएंगी, हाल फिलहाल वाई लेना है। तो याद रखना, वाई ही मानना है, और वाई का मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आज के इस बेसिक सेशन में सिर्फ इतना। जिन लोगों को डेरिवेटिव अच्छे से आता है उन लोगों के लिए तो कुछ खास नहीं था, बट जिन्हें नहीं आता या जिन्हें पूरा रिवाइज करना था उनके लिए बहुत कुछ था। तो अच्छा खासा लंबा सेशन हुआ, इसको देखिए और नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। और एक छोटा सा 2-3-4 मिनट का एक वीडियो बना के आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप लोगों को सिलेबस कराया जाएगा। एक बेसिक वीडियो और आएगा जिसमें बेसिक्स और आगे का कवर कराया जाएगा। उसके बाद एकदम रॉकेट हो जाएगा ये चैप्टर, और एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे, एक पूरा स्ट्रेटेजिकली चलेंगे। तो भाई फिलहाल इतना ही आज के लिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए जो लोग क्लास 12th में हैं, जिन्हें मैथमेटिक्स करना है, जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, जिनका आप अच्छा चाहते हो, और जोड़िए हमारे से और जुड़े रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।